जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक मैथमेटिक्स का। आज हम लोग दूसरा लेक्चर देखेंगे। ठीक है। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आपके होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनके डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे वैल्यूज क्या क्या होंगी। ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता सकते हैं आप इजिली। सर, जो साइन थीटा होता है, कॉस थीटा और टेन थीटा, या फिर इनके रेसिप्रोकल। अगर साइन थीटा का रेसिप्रोकल आप देखते हैं क्या होता है, वो कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। ये सभी के सभी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इनको आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। ठीक है। और इनको जो डिफाइन किया जाता है, अगर आप देखेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल आप ड्रॉ करेंगे। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी और सी। यहां पे ए बी जो आपकी है वो परपेंडिकुलर है, बीसी आपका बेस है और एसी आपका हाइपोटेन्यूज है। तो साइन थीटा को कैसे डिफाइन करते हैं? जो आपका साइन थीटा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। या फिर आप यूं बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर का मतलब है परपेंडिकुलर की लेंथ। इस केस में परपेंडिकुलर क्या है आपका, सर, ए बी। हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। अब यहां पे आप बच्चों देख सकते हो, क्या ये बिल्कुल सही मैंने लिखा है? बताइए जरा तो। नहीं, देखो, जब तक आप यहां पे एंगल नहीं डिसाइड करेंगे कि एंगल एक्चुअली क्या है। ठीक है। अगर मैंने इसको परपेंडिकुलर लिया, इसको बेस लिया, इसका मतलब क्या है कि जो आपकी एसी लाइन है वो बीसी के साथ थीटा एंगल फॉर्म यहां पे कर रही है। इस केस में आप ये बोल सकते हैं कि सर, जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है, बीसी आपका बेस है और एसी हाइपोटेन्यूज है। इन केस अगर आपका एंगल थीटा यहां पे बनता है, एसी लाइन ए बी लाइन के साथ अगर एंगल फॉर्म करती, यहां पे थीटा आपका फॉर्म हो रहा होता, उस केस में ये परपेंडिकुलर होता। क्योंकि हमेशा जो हमेशा एंगल जो बनता है वो बेस के साथ बनता है। ठीक है। जिस भी लाइन के साथ एंगल दूसरी लाइन बनाती है, हम क्या करते हैं, उसमें से एक लाइन को बेस सेलेक्ट कर लेते हैं। यहां पे एसी लाइन जो है वो एंगल बना रही ए बी के साथ। इस केस में ए बी आप बेस इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसके जस्ट उसको आप क्या ले लेंगे, परपेंडिकुलर, और एसी आपका उस केस में हाइपोटेन्यूज। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर से मैंने इसे डिफाइन कर रखा है पेन से। ठीक है ना। अब आपको क्रिस्टल क्लियर चीजें हो जाएंगी। इसको हटा देते हैं, आपको समझ में चीजें आ गई होंगी तो। ठीक है। यहां पे मैंने अभी क्या कर रखा है, एसी लाइन जो हाइपोटेन्यूज है आपकी, उसने बीसी के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रखा है। तो इस केस में आप एबी को परपेंडिकुलर, बीसी को बेस और एसी को हाइपोटेन्यूज लेंगे। इस केस में देखेंगे, जो साइन थीटा होता है एक्चुअली वो रेशियो होता है किसका, परपेंडिकुलर की लेंथ और हाइपोटेन्यूज की लेंथ का। हमारे इस गिवन फिगर में आप देख सकते हैं, जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, ए बी। लेट से इसकी लेंथ मैंने मान लिया एग्जांपल कि सर ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है। और जो बीसी बेस है आपका, लेट से उसकी लेंथ आपकी 4 सेंटीमीटर दे दी गई है। और एसी जो साइड है, इसका लेंथ है आपके पास 5 सेंटीमीटर। ये बात की जस्ट ऐसे एग्जांपल ले लिया। इस केस में आप क्या बोल सकते हैं, सर, जो ए बी आपका है, ए बी परपेंडिकुलर की लेंथ है वो कितनी दे रखी है आपको, 3 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज की लेंथ एसी है, बात क्लियर है, और वो कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप इजिली देख सकते हैं कि जो साइन थीटा होता है बेसिकली वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के किसी भी दो साइड का एक्चुअली रेशियो होता है। किसी भी दो साइड बोलने का मतलब है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के साइड का रेशियो होता है। और उसकी जो वैल्यूज आएगी वो क्या होगी, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, यूनिटलेस। यहां पे देखेंगे 3/5 क्या है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। इन द सेम वे आप ये बोल सकते हैं, जो कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक थीटा, कॉट थीटा, इन सभी को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बेसिकली सभी आपको क्या देंगे, एक कांस्टेंट वैल्यू देंगे। ठीक है। और ये सभी के सभी, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के किसी दो साइड के रेशियो होते हैं। ये बात क्लियर है आपको? ठीक है। देखें जरा, अगर आप cos थीटा की बात करते हैं, cos थीटा क्या हो जाएगा, सर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या गिवन है आपके पास, बीसी, हाइपोटेन्यूज एसी। बीसी की लेंथ कितनी गिवन है यहाँ पे, 4 सेंटीमीटर, और एसी की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। यहां पे दे सकते हैं क्या आ गया, 4/5।
आई होप आपको कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। सो यहां से आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कंक्लूड कर सकते हैं क्या, कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक और कॉट, ये सभी के सभी बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड के रेशियो होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ये यूनिटलेस होते हैं। क्या होते हैं ये? यूनिटलेस होते हैं। सो हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं ये डायमेंशन लेस भी होते हैं। ये बात क्लियर है? जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग इजिली आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में। सो क्या कंक्लूड करेंगे? टेन थीटा के इन्फॉर्मेशन आपको लेना है। देखिए टेन थीटा के बारे में भी आप लिख सकते हैं। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी दे रखी है आपको? सर ए बी, और बेस की लेंथ आपको बी सी। सो ए बी क्या है? 3 सेंटीमीटर और बेस है आपका 4 सेंटीमीटर। सो 3/4 आपका ये हो गया। और इनके रेसिप्रोकल कोसेक थीटा है तो वो क्या आ जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। बात क्लियर है? तो यहां से आप नोट करके एक पॉइंट यहां डाल देंगे, क्या, जो आपका साइन थीटा होता है वो एक्चुअली 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। इन द सेम वे जो आपका कॉस थीटा होता है वो क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा होता है, और जो आपका कॉट थीटा होता है वो क्या होता है? 1 अपॉन टेन थीटा। सो आप इजिली यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इस पूरे सेशन से आपको क्या पता चला? 2 पॉइंट आपको कंक्लूड करना है यहाँ पे, बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली हुआ है। पहला पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर यूनिटलेस, उनकी कोई यूनिट नहीं होती। ये बात क्लियर है आपको? दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर डायमेंशनलेस। क्या होते हैं? उनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। आई होप क्लियर है? ये हम लोग पढ़ेंगे आपका यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, जरा देखते हैं ना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के बारे में हमें थोड़ी बहुत नॉलेज हो चुकी है। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे अगर पूछूं, बताइए तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी? सो आप बोलेंगे सर 1/√2। यहां पे भी आप इजिली दे सकते हैं, जो साइन 45 है, बात की साइन 45 भी कितनी वैल्यू है? 1/√2। ये आपका यूनिटलेस है, ठीक है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं है, ये ध्यान रखेंगे आप। आई होप क्लियर है आपको? और ये पॉजिटिव भी है। सो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा साइन कॉस टेन, ठीक है, इन सभी की वैल्यूज 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे क्या क्या होती है ऑलरेडी आपको पता है। चलिए अब जरा मैं आपसे, हम वो टेबल बना लेते हैं, है ना, क्लास 10th में जो आपने पढ़ा वो टेबल बना लेते हैं, इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं जरा। ठीक, हम लोगों ने क्लास 10th में जो पढ़ा था एक्चुअली वो क्या था, जरा देखो तो वो टेबल जो, ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सभी पे साइन थीटा की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू। लेट्स से साइन 0 पे क्या होता है? 0। साइन 30 डिग्री पे क्या होता है बताइए तो? 1/2। साइन 45 पे 1/√2, साइन 60 पे √3/2, साइन 90 पे 1 होता है। कॉस थीटा के बारे में जब आप देखेंगे, कॉस 0 पे क्या होता है? 1 होता है सर, ये बात क्लियर है। कॉस 30 डिग्री पे क्या होता है? √3/2। कॉस 45 पे 1/√2। कॉस 60 पे क्या हो जाएगा? 1/2। कॉस 90 0। इन द सेम वे टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो साइन थीटा को कॉस थीटा से हम डिवाइड कर देंगे, क्या मिलेगा सर? 0। 1/2 डिवाइड बाय √3/2 क्या आ जाएगा? 1/√3। ठीक है, 45 पे 1 आपका आ जाएगा, 60 डिग्री पे √3 और 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड। ये टेबल हमने पढ़ा होगा। सो यहाँ पे आप इजिली देख सकते हैं यार, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, देखो तो जरा क्या है कि साइन 0 की वैल्यू क्या है बताएंगे जरा आप? साइन 0 डिग्री की वैल्यू सर 0 है, ठीक है। लेट्स से कॉस 45 डिग्री की आप बात करते हैं, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है देख के आप बता दीजिए इजिली, 1/√2। इन द सेम वे अगर मैं आपसे पूछूं tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है? tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है सर? √3। कोई डाउट यहाँ पे? सो यहाँ से इस टेबल को देख के आपको 2 बातें समझ में आ चुकी होंगी। वो 2 बातें कौन कौन सी है भाई? पहली बात आपकी है कि सर सभी के सभी जो वैल्यूज हैं आपकी 0 डिग्री से 90 डिग्री पे साइन, कॉस, टेन और इनके रेसिप्रोकल की भी अगर आप बात कर लेंगे, दैट इज कॉसेक, सेक और कॉट जो होंगे वो सभी के सभी वैल्यू क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। और दूसरा पॉइंट क्या है? ये यूनिटलेस है।
सिंपल रेशियो है तो यूनिटलेस है। ये दो बातें आपको क्लियर है। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे हमें फोकस करना वो क्या है कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उन सभी की वैल्यू पॉजिटिव है। ये बात क्लियर है, उन सभी की वैल्यू पॉजिटिव, कहीं पे आप नेगेटिव साइन नहीं देखेंगे। ये बात क्लियर है ना? ठीक है, आगे बढ़ते जरा। लेट्स से tan 120 डिग्री की सर वैल्यू क्या होगी? क्या आप बता सकते हैं? आप कहेंगे सर 0 से 90 डिग्री के लिए ही तो बस दिया हुआ है टेबल, 120 डिग्री को कैसे हम फाइंड करेंगे? ठीक है, सो अब हमारा जो अगला काम होगा वो क्या होगा कि अगर आपका एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, अगर आपका एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, सो उस केस में आप कैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा या डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये बात क्लियर है? लेट्स से एक और अगर मैं पूछ दूं आपसे, बताइए तो जरा, साइन 300 की वैल्यू क्या होगी? इस केस में भी नहीं पता है 300 की वैल्यू क्या होगा, कॉस 210 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। इन सभी एंगल पे हम लोग देखेंगे। अब बात क्लियर है? चलिए इसको रफ करते हैं और सीखते हैं कि कैसे इनको फाइंड करेंगे। इन एंगल को फाइंड करने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ना होगा। वो कॉन्सेप्ट क्या? क्वाड्रेंट सिस्टम। आपको क्वाड्रेंट सिस्टम को समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में। देखिए क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है एक्चुअली, आपको पता भी होगा ऑलरेडी। अगर एक सर्कल आप लेते हैं, क्या कहते हैं, आपने एक सर्कल लिया है, ये बात क्लियर है? इस सर्कल को दो लाइन से अगर मैं पास करवा दूं ऐसे परपेंडिकुलर दोनों लाइन, इस सर्कल को क्या कहती हैं? ये दोनों लाइन जो है इस सर्कल के डायमीटर से अगर पास कर रही हैं, तो इस केस में क्या होगा, इस सर्कल को ये दोनों लाइन 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगी, इक्वल। ये बात क्लियर है? इनको आप क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये बात क्लियर है आपको? इनको आप क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट बोलेंगे। अब देखेंगे आप, अगर मैं इस लाइन को 0 डिग्री स्पेसिफाई कर देता हूं, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जो होगा आपका वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। क्या होगा बच्चों? वो फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 डिग्री से 180 डिग्री को आप क्या बोलेंगे? ये जो रीजन होगा आपका 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में जो लाई करेगा वो क्या होगा? आपका सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। क्लियर है? और 180 डिग्री से 270 डिग्री तक जो लाई करेगा रीजन, वो क्या होगा? आपका थर्ड क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, यहां पे भी क्वाड्रेंट आप लिख लेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो होगा 270 डिग्री से 360 डिग्री तक वो लाई करेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ना अब यहां पे आप देख सकते हैं, जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, उन सबकी वैल्यूज जो होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं? सर पॉजिटिव होती हैं। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, तो यहां सिंपली ऑल लिख दीजिए, ऑल आर पॉजिटिव। कोई डाउट नहीं? अगर 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक, 80 डिग्री के बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज होगी, उसमें आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा और इसका फैमिली मेंबर कौन है? कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा, सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होंगे। बाकी जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, इन दोनों को छोड़ के वो सभी नेगेटिव होंगे। बात क्लियर है आप लोगों को? एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे कि साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री। अब आप देखेंगे क्योंकि ये 120 डिग्री 90 से ज्यादा है, सही बात है, 120 डिग्री इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, है ना? तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू 90 डिग्री से तो ज्यादा है और 180 से कम है, तो कहां पे लाई कर रहा है? ये लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो साइन अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो साइन 120 डिग्री की जो वैल्यूज आएगी, साइन 120 डिग्री की जो वैल्यूज होगी वो क्या होगी? सर वो होगी पॉजिटिव। ये बात क्लियर है? किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। और अगर सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इसकी साइन 120 डिग्री जो वैल्यूज होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। आई होप क्लियर आपको? लेट्स से अगर cos 120 डिग्री होता तो क्या होता? cos 120 डिग्री। अब आप देख सकते हैं यहां पे, क्योंकि मैंने अभी बताया सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। cos 120 डिग्री भी अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, cos 120 डिग्री भी अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आप देख सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में cos 120 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी?
जो भी वैल्यूज होगी वो नेगेटिव होगी। cos 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सो इसकी जो भी वैल्यूज आएगी वो नेगेटिव आएगी। सो इस बेसिस पे हम लोग ऐसे देखेंगे। ये बात क्लियर है। क्वाड्रेंट का बस इतना सा यूज है, वो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, सिर्फ इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। बात क्लियर है ना। अब थर्ड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करता हूं, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ टेन थीटा और इसका फैमिली का मेंबर कौन है, कॉट। सो टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होंगी, बाकी सभी वो नेगेटिव होंगे। एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए जरा, तो लेट्स से अगर मैंने लिया 10, अगर मैंने ले लिया क्या 10 210 डिग्री, ठीक है ना। 10 210 डिग्री देखिए किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 10 210 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर देखिए तो आप 90 इंटू 2 इस आप लिख लेंगे अच्छे से। 10 90 इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा 30 डिग्री। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक 90 और दूसरा 90 180 हो चुका है, 30 डिग्री और जाएंगे हम, ये 30 डिग्री और चले। इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में लाई करके आए, 10 210 थर्ड क्वाड्रेंट में। सो देखिए तो 10 210 डिग्री जो आपका है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 थीटा पॉजिटिव होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 थर्ड क्या है, पॉजिटिव हो गया। यानी कि 210 डिग्री की जो भी वैल्यूज आएगी वो पॉजिटिव होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जरा हम, साइन 210 डिग्री ना। अब आप देख सकते हैं साइन 210 भी आपका किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसे अलग उससे बनाने की कोशिश करते हैं। मान लिया ये आपका साइन 210 डिग्री का है, ठीक है। तो साइन 210 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आ गया, सर थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी आ गया। बात क्लियर है। अगर ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन 210 डिग्री की जो भी वैल्यूज होगी वो नेगेटिव होगी। सो इस तरीके से क्वाड्रेंट सिस्टम का यूज करके आप ये बताएंगे कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज आएगी वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर आप बात करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ आपका कॉस थीटा और इसका फैमिली का मेंबर कौन होता है, सेक थीटा, सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी क्या होंगे आपके नेगेटिव होंगे। उन सबकी जो बाकी जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करते हैं तो उनके जो वैल्यूज होगी वो नेगेटिव होगी। ये बात क्लियर है। और कॉस थीटा और सेक थीटा अगर लाई करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में तो उनकी वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव होंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं जरा इसका भी। लेट्स से कॉस आपका कितना हो गया 300 डिग्री ले लिया हमने, ठीक है ना। कॉस 300 डिग्री जरा देखेंगे, कॉस 300 डिग्री किस उसमें लाई कर रहा है क्वाड्रेंट में, 270 डिग्री से ज्यादा है, 300 की वैल्यू 270 से ज्यादा है और 360 से कम है। तो इसका मतलब क्या है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब कॉस 300 डिग्री की जो भी वैल्यूज आएगी वो पॉजिटिव होगी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि इस क्वाड्रेंट सिस्टम का आपका यूज कैसे करना है। सो क्वाड्रेंट सिस्टम का बेसिकली क्या यूज करना होता है हमें, क्वाड्रेंट सिस्टम का यूज करके हम ये बताते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू उस पर्टिकुलर एंगल पे पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं साइन 120 डिग्री की वैल्यूज जो भी आएगी वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। सो आप ये इजिली बता सकते हैं क्योंकि साइन 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और उसके फैमिली का मेंबर कॉसेक वो पॉजिटिव होते हैं। सो साइन 120 डिग्री की जो भी वैल्यूज होगी वो पॉजिटिव होगी। इन द सेम वे आप देखते हैं, इसको याद करने का एक बेसिक ट्रिक भी होता है कि सर कैसे याद रखा जाए कि किस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, किस क्वाड्रेंट में कॉस होगा। तो इसका एक बेसिक सा तरीका होता है, क्या हम लोग हमेशा रटवाते हैं बच्चों को। बेसिकली क्या होता है, ऐड शुगर टू कॉफी। यहां पे आप देख सकते हैं बच्चों ये डिफरेंट 4 वर्ड आपके हैं, चारों के चारों रिस्पेक्टिवली आपके 4 क्वाड्रेंट के बारे में बताएंगे। ये बात क्लियर है। पहला वर्ड है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, सेकंड वर्ड सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, थर्ड वर्ड थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, फोर्थ वर्ड जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। ये बात क्लियर है। और पहले वर्ड का जो फर्स्ट लेटर ए है वो डिनोट करता है ऑल, मतलब कि पहले क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। सेकंड वर्ड का फर्स्ट आप ये देखेंगे अल्फाबेट जो एस है वो किसको डिनोट कर रहा है, वो डिनोट कर रहा है साइन को, सिंपल साइन। तो इसका मतलब साइन पॉजिटिव रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में और इसका फैमिली मेंबर कौन है, कॉसेक, वो भी पॉजिटिव होगा। बात क्लियर है। थर्ड वर्ड 2 का जो पहला लेटर टी है वो किसको डिनोट करेगा, टेन को, और इसका फैमिली मेंबर कॉट पॉजिटिव हो। अगर टेन थीटा पॉजिटिव है तो कॉट थीटा भी पॉजिटिव होगा, उसके फैमिली का मेंबर है वो।
इन द सेम वे कॉफी जो आपका फोर्थ वर्ड है सी, वो किसको डिनोट करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में जो cos थीटा सी है, cos थीटा। बात क्लियर है आपको? सो सी फॉर यहाँ पे देखेंगे cos थीटा पॉजिटिव है तो उसका जो फैमिली मेंबर है sec थीटा वो भी पॉजिटिव होगा। ऐड शुगर टू कॉफी से भी आज कर सकते हैं, या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज भी आप ये भी देख सकते हैं। जरा आगे बढ़ा जाए, ठीक है ना। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे सर उस एंगल पे, पर्टिकुलर एंगल पे वैल्यू क्या? हमें ये तो पता चल गया कि जो भी वैल्यूज आएंगी वो पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव, बट वो वैल्यूज क्या होंगी? अब इसको कैलकुलेशन देखते हैं। इसको रफ कर दिया जाए। कुछ स्टेप है, ठीक है, जिनको हमें देखना होगा। मैं इसको रफ कर देता हूं जरा, कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी। ये समझ में आपने को आ चुका है आप लोगों को। अब देखेंगे जरा आप, ठीक है। अब हम देखेंगे कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। देखो अगर यहां पे मैंने एक साइन फंक्शन लिया हुआ है, एक फॉर्मूले टाइप से देख लीजिए। साइन फंक्शन 90 डिग्री इंटू में एन प्लस माइनस थीटा अगर है, सो ये बोलता है फॉर्मूला, ये क्या बोलता है? अगर आपका 90 का मल्टीपल एन जो हुआ वो अगर ऑड होता है, वो ऑड अगर है, तो जो आपका फंक्शन है, मेन फंक्शन, यहां पे क्या है? साइन, तो फंक्शन आपका क्या होगा? चेंज हो जाएगा। फंक्शन विल चेंज। क्लियर है? फंक्शन चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा अब ये भी देख लेते हैं जरा। अगर आपका फंक्शन साइन है तो किस में चला जाएगा? कॉस में चला जाएगा। और अगर फंक्शन कॉस में है तो साइन में चेंज हो जाएगा। ये बात क्लियर है? अगर मेन फंक्शन यहाँ पे आपका सेक है या कॉसेक ले लीजिए आप, कॉसेक है तो वो किस में चेंज होता है? सेक में चेंज होता है। और सेक अगर फंक्शन है तो कॉसेक में चेंज होता है। इन द सेम वे अगर फंक्शन आपका टेन है तो वो चेंज होता है कॉट में, और कॉट अगर फंक्शन है तो वो किस में चेंज हो जाएगा? टेन में चेंज हो जाएगा। ये बात क्लियर है आप लोगों को? पहला पॉइंट ये आपका ना। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है सर कि अगर आपका एन इवन हुआ, अगर आपका दूसरा केस ये है कि अगर एन आपका इवन हुआ, उस केस में जो मेन फंक्शन आपका है वो चेंज नहीं होगा। फंक्शन विल नॉट चेंज, नो चेंज, नॉट चेंज। बात क्लियर है? मतलब अगर साइन फंक्शन है तो साइन ही रहेगा, साइन ही रहेगा। ठीक है, ये समझाने के लिए बस आपको, फंक्शन चेंज नहीं होगा। ऐसे ही जस्ट साइन 90 डिग्री इंटू में 1 प्लस 30 डिग्री ले लिया मैंने। ये बात क्लियर है? प्लस 30 डिग्री। इस केस में आप इजिली देख सकते हैं जो 1 आपका होगा वो क्या है? ऑड है। ये क्या है? ऑड है। ये बात क्लियर है? सो इस केस में क्या होगा? साइन जो मेन फंक्शन है वो किसमें चेंज हो जाएगा? कॉस में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉस। और जो थीटा जो रिमेनिंग है आपका थीटा है, एज इट इज यहां आ जाएगा 30 डिग्री। ये बात क्लियर आप लोगों को? सो इस तरीके से आप फंक्शन को चेंज करते हैं, कोई डाउट इसमें नहीं है ना। इन द सेम वे एक और एग्जांपल लेके देखते हैं जरा। सिर्फ अभी फंक्शन चेंज करना मैं बता रहा हूं आप लोगों को, है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। साइन 90 इंटू 2 प्लस 30। ये बात क्लियर आप लोगों को? सो इसमें क्या होगा बताएंगे जरा आप, बताइए तो क्या होगा? यहां पे आप देखेंगे 90 डिग्री का मल्टीपल जो है वो 2 है। इसका मतलब सॉरी, यहाँ पे 2 जो आपका इवन अगर हुआ तो मेन फंक्शन जो साइन है क्या वो चेंज होगा? नहीं। जब इवन होता है, जब एन आपका इवन होता है फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो इसका मतलब साइन एज इट इज आ जाएगा। साइन और थीटा जो आपका 30 डिग्री एज इट इज आ जाएगा। सो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। सो ये पहला स्टेप है आपका। बात क्लियर है? ये फर्स्ट स्टेप है ना। अब आप देखेंगे कि इन दोनों क्वाड्रेंट सिस्टम और हम ब्रेक करते हैं जो 90 के मल्टीपल में, इन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके कैसे फाइंड करेंगे किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू। बात क्लियर आपको? 120 डिग्री है साइन 120 डिग्री। ये बात क्लियर है? तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा ना, हमें ये देखना, फर्स्ट स्टेप आप देखेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव। तो हमें क्वाड्रेंट सिस्टम यूज करना पड़ेगा। हमें क्या यूज करना पड़ेगा? क्वाड्रेंट सिस्टम यूज करके देखना पड़ेगा। ये बात क्लियर है? क्वाड्रेंट सिस्टम को यूज करने के लिए बच्चों आप क्या करेंगे कि साइन 120 डिग्री को 90 के मल्टीपल में आप ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। अगर आप 90 के मल्टीपल में से ब्रेक कर देंगे तो बहुत इजीली आपको
ये पता चल जाएगा, उससे दो बातें होंगी। एक तो हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में वो लाई कर रहा है, दूसरा जो 90 का मल्टीपल है वो इवन है या फिर ऑड है। बात क्लियर है आपको? सो जो पहला काम आपका होगा, आप क्या करेंगे, 120 डिग्री को 90 के मल्टीपल में आप ब्रेक करेंगे। सबसे पहला काम ये होगा आपका। चलिए ब्रेक करते हैं हम। साइन 120 डिग्री को कैसे लिख सकता हूं, 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 30 डिग्री। ये बात क्लियर है आपको? 90 डिग्री के मल्टीपल में ब्रेक कर लिया हमने। अब हम ये देखेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जरा देखिए तो 90 डिग्री यहां से यहां तक हुआ आपका, उसके बाद 30 डिग्री, मतलब कहां चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। किस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सो साइन 120 डिग्री की जो वैल्यू है वो कहां लाई कर रही है सर, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन 120 डिग्री अगर है तो साइन पॉजिटिव होगा। सो इसका मतलब यह है कि सर 120 डिग्री की जो भी वैल्यूज होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो हम सिंपली क्या साइन यहाँ पे पॉजिटिव लिख लेंगे। ये बात क्लियर आपको, पॉजिटिव, इसको हटा देंगे, सिंपल पॉजिटिव लिख लीजिए ना। अब आप देखेंगे अगले स्टेप में क्या देखेंगे कि 90 डिग्री का मल्टीपल जो है, 90 डिग्री का मल्टीपल यहां देखिए क्या है, 1 है। 1 आपका ऑड होता है, तो जो मेन फंक्शन साइन है सर वो चेंज हो जाएगा, वो चेंज होकर कॉस में हो जाता है। तो साइन की जगह आप क्या लिख देंगे, कॉस। ये बात क्लियर है आप लोगों को? और थीटा 30 डिग्री है एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे। सो इसका मतलब क्या है कि साइन 120 डिग्री की जो वैल्यूज आएगी वो किसके इक्विवेलेंट होगी, वो पॉजिटिव कॉस 30 डिग्री के वैल्यू के इक्विवेलेंट होगी। ये बात क्लियर है? सो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, पॉजिटिव कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, √3/2। तो आप ये बोल सकते हैं कि सर साइन 120 डिग्री की जो वैल्यूज होती है वो क्या हो जाएगी आपकी, प्लस √3/2। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो सबसे पहले बच्चों आप क्या करेंगे, जो भी एंगल गिवन होगा आपको उसको आप 90 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, क्वाड्रेंट सिस्टम के मेथड को यूज करके आप ये देखेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप साइन को डिसाइड करेंगे। ये बात क्लियर है? सबसे पहला काम हमारा साइन को डिसाइड करना होगा। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे कि 90 का मल्टीपल इवन है या फिर ऑड है। अगर ऑड होता है तो मेन फंक्शन को आप चेंज कर देंगे, और अगर इवन हुआ उस केस में मेन फंक्शन एज इट इज आएगा, और फिर थीटा को आप लिख लेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को? बताइए जरा तो। ठीक है, आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं सो दैट और अच्छी से चीजें क्लियर हमारी हो सके। ठीक है ना? चलिए देखें जरा तो, इधर कैलकुलेट कीजिए। 10 300 की वैल्यू बताइए क्या होगा, 10 300 की वैल्यू बताइए क्या होगा। कैलकुलेट कर सकते हैं आप, जल्दी जल्दी कीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप 300 को 90 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे। आप सर ब्रेक कर दिया, 10 90 इंटू 3 प्लस 30 डिग्री। ये बात क्लियर है आप लोगों को? सो क्या आ जाएगा, देखिए तो जरा। इसका मतलब ये किस क्वाड्रेंट में अब जा रहा है हमें देखना होगा, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है जरा देखते हैं। 90 90 390, यानी कि आपका 270 डिग्री यहां तक हो गया, प्लस में 30 डिग्री और। सो इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में चला गया, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। मतलब 10 300 जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। ये बात क्लियर है? और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ कॉस और उसकी फैमिली का मेंबर सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी के सभी क्या होंगे, नेगेटिव। सो हमें यहां से ये पता चल गया कि 10 300 की वैल्यू जो भी होगी वो नेगेटिव होगी। ये बात क्लियर है? सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट? नाउ अगला स्टेप क्या होगा कि 90 का मल्टीपल क्या है, 90 का मल्टीपल आप देखेंगे 3, जो कि ऑड है। अगर ऑड होता है उस केस में आप क्या करेंगे, मेन फंक्शन को चेंज कर देंगे। 10 किसमें चेंज होता है, देखेंगे जरा आप, 10 किसमें चेंज होता है सर, 10 कॉट में चेंज होता है। तो आप यहाँ पे कॉट लिख देंगे, और थीटा जो आपका 30 डिग्री एज इट इज आ जाएगा। सो यहां से आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर 10 300 डिग्री की जो भी वैल्यूज होगी वो किसके इक्विवेलेंट होगी, माइनस कॉट 30 डिग्री के। ये बात क्लियर है? सो इसको मैं फर्दर लिख दूंगा। कॉट 30 डिग्री क्या होता है बताएंगे आप लोग, √3। सो 10 300 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखेंगे आप क्या हो जाएगी, माइनस √3। क्लियर है आपको कॉन्सेप्ट? ठीक है। सो इसी तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं ना। अब एक बच्चे ने बोला कि सर आप ये बताओ 10 300 को आपने लिखा क्या है, 90 इंटू 3 प्लस 30 डिग्री, बट मैं इसे दूसरे तरीके से करना चाहता हूं। बात क्लियर है? दूसरे बच्चे ने बोला 10 300 को मैं 360 माइनस 60 लिखना चाहता हूं, तो आप उस तरीके से भी जा सकते हैं। जरा देखिए तो कैसे वो होगा। मैं इसको, किसी बच्चे ने बोला सर 10 300 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 90 का मल्टीपल में ही तो ब्रेक करना है इसको, तो ऐसे भी तो किया जा सकता है, 10 90 इंटू 4 माइनस 60 डिग्री।
देखिए जरा 90 डिग्री इंटू 4 क्या आ जाएगा, 360 में से 60 माइनस कर दीजिए, 300 आ गया। ये भी बिल्कुल सही है, बात क्लियर है। और दूसरे बच्चे ने क्या किया, एक और बच्चा है, उसने क्या किया है, उसने ऐसे किया ब्रेक, देखिए जरा तो 10 90 इंटू 3 प्लस 30 डिग्री, यानी 90 डिग्री इंटू 3 270 प्लस 3, ये भी आपका सही है, कोई डाउट इसमें। सो इस केस की कैलकुलेशन आप देखेंगे अलग होगा और इस केस में कैलकुलेशन अलग होगा, बट आंसर दोनों ही केस में सेम आएगा। जरा देखिए तो ये तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है, ये ऑलरेडी बता दूं। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम साइन डिसाइड करते हैं। सो 90 इंटू 3 इंटू प्लस 30, इसका मतलब क्या है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो 10 की वैल्यू, पूरे 10 300 की जो वैल्यूज आएगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है तो नेगेटिव साइन आपने लगा दिया। अब 90 का मल्टीपल 3 जो वो क्या है आपका, ऑड है, ये बात क्लियर है। 90 का मल्टीपल 3 ऑड होता है, इसका मतलब मेन फंक्शन जो 10 है वो चेंज हो जाएगा किसमें, सर कॉट में चेंज हो जाएगा। और जो रिमेनिंग एंगल होता है उसे थीटा पे ऐसे लिख लेते हैं 30 डिग्री। सो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3, सो माइनस √3 आपका आ गया। सो आपको क्या पता चला, सर 10 300 डिग्री की जो वैल्यूज होगी वो क्या होगी, माइनस √3 होगी। ये बात क्लियर है ना। अब जरा इस बच्चे को देखते हैं, जिस बच्चे ने 90 इंटू 4 किया था, इस केस को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। यहां पे देखिए हम लोग, इसमें भी फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, देखिए तो 90 इंटू 4 माइनस 60 फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका क्या मतलब है, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो 10 300 की वैल्यू, 10 300 की वैल्यू क्या होगी, सर नेगेटिव होगी, नेगेटिव साइन आपने लगा दिया। अब आप देखेंगे 90 का मल्टीपल 4 इवन होता है, ये बात क्लियर है। तो इसका मतलब जो मेन फंक्शन आपका वो चेंज नहीं होगा, एज इट इज होगा 10, और रिमेनिंग एंगल 60 डिग्री यहां पे आ जाएगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना। अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब यह है कि माइनस 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो आप यहाँ पे माइनस √3, तो यहाँ पे दे सकते हैं आप। इस मेथड से भी बिल्कुल करेक्ट है, यहां से जाते हैं तो इस वाले से भी बिल्कुल करेक्ट है। सो 10 300 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस √3। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप 90 का मल्टीपल चाहे इवन के फॉर्म में ब्रेक करिए या ऑड के फॉर्म में ब्रेक करिए, आप किसी भी ओर से जाइए, वैल्यूज हमेशा सेम रहेंगी। आई होप क्लियर है। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट था। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बच्चों थोड़ा सा हम लोग इसे और एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। बहुत सी चीजें आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसी कॉन्सेप्ट पे आगे आओ। एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, cos 150 डिग्री की वैल्यू बताइए क्या होगा। आप बताइए cos 150 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। कुछ नहीं करना है सर, 150 को 90 के मल्टीपल में आप ब्रेक करेंगे, क्या हो जाए, सबसे पहला स्टेप यही होगा। cos 150 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 90 इंटू 1 प्लस 60 डिग्री ना। अब यहां पे आप देखेंगे किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 90 इंटू 1 प्लस 60 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकंड क्वाड्रेंट में का मतलब ये है कि जो भी cos की वैल्यूज आएगी 150 डिग्री को, वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। सो नेगेटिव साइन आपने लगा दिया। अब आप देखेंगे 90 का मल्टीपल 1 है जो कि ऑड होता है। सो ऑड है, उस केस में जो मेन फंक्शन cos है आपका वो चेंज हो जाएगा, इसमें साइन में चेंज होता है, तो यहाँ पे साइन आपने लिख दिया और 60 डिग्री एंगल एज इट इज यहाँ पे आ गई, 60 डिग्री यहाँ पे आ गया। सो अब देखिए इसका मतलब क्या है, cos 150 डिग्री की वैल्यू माइनस साइन 60 डिग्री की इक्वलेंट है, ये बात क्लियर है। तो माइनस साइन 60 डिग्री क्या होता है, सर √3/2। सो आप ये बोल सकते हैं कि cos 150 डिग्री की जो वैल्यूज आएगी माइनस √3/2 आएगी। क्लियर है आप लोगों को, बहुत बढ़िया। अब जरा देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बताया था क्या कि पाई रेडियन को हम लोग 180 डिग्री लिखते हैं, ये बात क्लियर है। और 90 π/2 रेडियन को 90 डिग्री। सो अगर कोई एंगल रेडियन के फॉर्म में भी गिवन है ना, अगर आपको एंगल रेडियन के फॉर्म में गिवन है तो भी आप बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट, देखिए जरा तो कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं जरा हम लोग। अगर मैं आपसे ये बोल दूं साइन π/2 माइनस थीटा यहां ले लिया है ना, π/2 माइनस थीटा है। सो आप बताएंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी। थीटा कुछ भी हो सकता है, ये बात क्लियर है। थीटा मैं आपका π/6 ले सकता हूं, ठीक है, π/3 ले सकता हूं। सो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, या फिर एग्जामिनर के ऊपर वो थीटा क्या देना चाहता है, बट जनरल कॉन्सेप्ट क्या होगा जरा देखिए। तो इस केस में आप सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सर ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सबसे पहली बात यही होगी ताकि हम साइन डिटरमाइन कर सकें।
देखिए तो साइन पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू क्या होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री में से थीटा माइनस करना है, तो इसका मतलब पहले क्वाड्रेंट में ही जा रहा है, और पहले क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, वो पॉजिटिव होती हैं। क्लियर है? तो यहाँ पॉजिटिव साइन अप लगा देंगे ना। अब अगला स्टेप क्या होगा, हम देखते थे 90 का मल्टीपल क्या है, यहाँ पे पाई बाई टू है, तो पाई बाई टू का मल्टीपल यहाँ पे देख सकते हैं, इसलिए क्या होगा, इसको अगर लिखना आपको तो आप ऐसे लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू इंटू में 1 माइनस थीटा। तो देखिए जरा, तो यहाँ पे पाई बाई टू क्या आपका 90 डिग्री, इसका मल्टीपल 1 है जो कि ऑड है। अगर मल्टीपल आपका ऑड है उस केस में मेन फंक्शन चेंज हो जाएगा, मतलब साइन किसमें चेंज हो जाएगा, सर कॉस में। क्लियर है? और थीटा एज इट इज आ जाएगा। सो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा जो होगा किसके इक्वलेंट होगा, वो प्लस कॉस थीटा के इक्वलेंट होगा। ये बात क्लियर है आप लोगों को? साइन पाई बाई टू माइनस थीटा किसके इक्वलेंट होगा, कॉस थीटा के। कुछ भी नहीं रखना है यार, आप लोगों को कुछ भी नहीं रखना है, ठीक है। ऐसे ही आप किसी के भी वैल्यूज एग्जैक्टली डिटरमाइन कर सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं आप लोगों के लिए, इस बार आप लोग सही बताइएगा, ठीक है। जरा देखिए तो कॉस 2 पाई माइनस थीटा अगर दे दिया, ये सिंपल पाई माइनस थीटा ले लिया मैंने, पाई माइनस थीटा। अब बताइए तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आप देख सकते हैं बहुत इजीली, पाई क्या होता है 180, 180 में से थीटा आप माइनस कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 90 के मल्टीपल में से ब्रेक करना है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं पाई बाई टू इंटू में 2 माइनस थीटा। कोई डाउट इसमें? नहीं। सो आप ये देख सकते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। किस क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर। हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो थीटा होगा ना, ये हमेशा पाई बाई टू से लेस होगा ऑलवेज। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है। सो आप ये देख सकते हैं कॉस पाई बाई टू इंटू 2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उस केस में क्या होगा, आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ नेगेटिव साइन आपने लगा दिया। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ना पाई बाई टू 90 तो होता है, 90 का मल्टीपल 2 इवन है, इवन अगर होगा तो कॉस फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉस एज इट इज आएगा, कॉस और थीटा यहाँ पे। सो सिंपल कॉस पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा होगा। सो आप किसी की भी वैल्यू ऐसे ही निकाल सकते हैं इजिली। क्लियर है? ठीक है। सो ये आपका ओवरऑल बेसिक कॉन्सेप्ट था। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा।